हेलो दोस्तों, एसपी नेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ वैसे प्रश्नों के बारे में जो हर एक बार किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, और वैसे क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान से तरीके से करेंगे, बिना पेन को चलाए, बिना कॉपी का यूज किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से है, यदि 20 मित्र एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो कुल कितनी बार हाथ मिलेंगे। यानी क्वेश्चन कह रहा कि 20 मित्र है, अगर एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे तो कितनी बार हाथ मिलेगा। अगर इस क्वेश्चन को अगर सूत्र की सहायता से भी हम कर सकते हैं, लेकिन सूत्र हमेशा याद रहता नहीं व्यक्ति को, ठीक है। तो इसको बिना सूत्र की सहायता से कैसे करेंगे, तो देखो। तो पहले जितना भी मित्र दिया रहे, ठीक है, जितना भी मित्र दिया रहे उससे एक कम करके उसी में गुना करेंगे। कितना मित्र दिया हुआ है, 20 मित्र दिया हुआ, इससे एक कम कितना आ जाएगा, 19, और इसमें क्या कर दिए, गुना कर दिए और 2 से भाग दे देंगे। तो कितना निकल कर चला आएगा, 190। अगर मित्रों की संख्या 10 रहती, मित्रों की संख्या 10 रहती तो कितना हो जाता, 10 गुने इससे एक कम 9 और 2 से भाग 45। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, 190। यानी जितना भी मित्र दिया रहे उससे एक कम कर देंगे और उसी में गुना कर देंगे और 2 से भागा दे देंगे। ये रहा प्रश्न संख्या 1। अब बताओ, इसको हम बिना पेन चलाए या बिना कॉपी की सहायता से आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि और भी आने वाली बेहतरीन वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 216 से गुना करने पर प्राप्त गुणनफल एक पूर्ण घन हो जाए। यानी इसमें एक संख्या दिया हुआ है, कह रहा है कि नीचे जो ऑप्शन 4 दिया हुआ, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या बताना है कि अगर 216 में गुना करते हैं तो जो भी गुणनफल आता है वह एक क्या हो जाए, परिपूर्ण घन हो जाए। तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो 216, ठीक है। अब पहले ये बताओ 216 किसका घन है, 6 का पावर 3, यानी किसका घन है, 6 का घन है। यानी ये संख्या जो दिया हुआ है वो किसका घन है, 6 का, यानी एक परिपूर्ण घन है। तो कह रहा इसमें से किस संख्या से गुना करें कि वह परिपूर्ण घन बन जाए। तो ध्यान रखना, इसमें से मतलब उसी संख्या से गुना करेंगे तब जाकर ये परिपूर्ण घन होगा, जो एक खुद ही घन होगा। तो ध्यान देते हैं ऑप्शन नंबर, अगर डी चेक करते हैं तो 7 क्या एक घन है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। अब उसी तरह से अगर ये ऑप्शन नंबर सी चेक करते हैं तो 10 क्या किसी का घन है, नहीं है, तो ये भी घन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं तो क्या 9 किसी का घन है, नहीं है, तो नहीं होगा। और ये ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं तो 8 क्या किसी का घन है, तो ये किसका है, 2 का घन है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो संख्या दिया हुआ है मेरा एक परिपूर्ण घन है। जब भी इसमें संख्या होगा, जब भी संख्या कोई भी संख्या जब भी इसमें गुणा करेंगे तभी वह परिपूर्ण ये घन बन सकता है, जब वह खुद एक किसी संख्या का घन हो। तो दोस्तों, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या आसानी से नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये 2 क्वेश्चन करा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है, 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना दिया हो, 557 दिया हुआ, गुणनफल कितना दिया हो, 266 दिया हो, तो संख्या क्या होगी। क्वेश्चन कह रहा 2 संख्या दिया हुआ है, 2 संख्या हमको मालूम नहीं है, लेकिन उन 2 संख्याओं के वर्गों का जोड़ कितना दिया हुआ है, 557 दिया हो। अगर उन दोनों संख्याओं को गुना करते हैं तो कितना आता, 266 आता। तो वह संख्या हमको निकालना है। अगर इस क्वेश्चन को x मानकर बनाएं तो फिर ज्यादा लफड़ा में पड़ सकते हैं या फिर ज्यादा लेंदी हो सकता है।
यानी करने का मतलब अगर उस तरह से बनाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन का समय आसानी से ये क्वेश्चन ले लेगा। तो इसको हम उस तरह से नहीं करेंगे, तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको एकदम से आसान से तरीका बिना पेन चलाए भी आसानी से कर सकते हैं। बस देखते जाओ। गुणनफल कितना दिया हुआ दोनों संख्या का, 266 दिया हुआ। तो अब हमको ऑप्शन में ये ढूंढना है कि वह कौन सा ऐसा ऑप्शन है कि दोनों को गुना करने पर कितना आना चाहिए, 266 आना चाहिए। तो चलते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर। तो 7 गुने 6 करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा ना, यानी ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी चेक करेंगे तो इसको गुना नहीं करेंगे, ठीक है, आसानी से इसको इकाइयां चेक कर लेते हैं। तो कितना 7 या 21 आएगा ना, इकाइयां कितना 1 है, जबकि होना चाहिए क्या 6 होगा, तभी ना एक संभावना बन सकता होने का, यानी ये भी नहीं हो सकता है। चलते हैं इसके इकाइयां चेक करें कितना आएगा, 7 28, यानी इसका इकाइयां कितना है 8 आता है, ये भी नहीं हो सकता है। अब एक और ऑप्शन बचा है, डी बचा है, और कितना 9 × 36, यानी ये ऑप्शन हो सकता है। अब चेक करते हैं कि क्या इन दोनों संख्याओं के वर्गों का जोड़ इतना आता है कि नहीं आता है। तो 9 19 का वर्ग कितना आ जाएगा 361, 14 का वर्ग कितना होगा ना, कितना हो गया 557। अब बताओ ये आसानी से बना या नहीं बना, बिल्कुल बना, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम आसानी से बिना कलम की सहायता से भी बना सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, इससे क्या होगा उनको मोटिवेशन मिलेगा, ताकि अगले वीडियो बनाने के लिए और भी अच्छे से अच्छे कंटेंट को इसमें डालने के लिए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 क्या करा, 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यानी क्वेश्चन का 7 लगातार संख्या है और उसका औसत दिया हुआ, तो बताना है कि उन 7 में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि औसत होता है क्या, ठीक। तो औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है सभी संख्या का जोड़, सभी संख्या का जोड़ बटा सभी संख्या। यानी कहने का मतलब जितना भी संख्या दिया रहेगा सभी का जोड़ बटा, यानी जितना संख्या है उतना से क्या करेंगे भाग देंगे। मान कर चलते हैं 1 2 3 4, अगर इसका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे, सबको पहले जोड़ देंगे, तो 1 + 2 + 3 + 4 बटा जितनी संख्या रहे 1 2 3 4, 4 संख्या तो 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा 10 बटा 4000, यानी 2 पॉइंट कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और भी देखते हैं, अगर 4 5 6 दिया रहे, इसका औसत निकालना हो जाएगा कितना 4 + 5 + 6 बटा 1 2 3 संख्या ना, तो 3 से भाग देंगे, कितना 15 बटा कितना निकला 5 निकला। और भी देखते हैं 3 4 5, कितना आ जाएगा 3 + 4 + 5 बटा कितना 3 हो जाएगा, 3 संख्या 3 से भाग देंगे, 5 3 8 4 12 बटा 3। और भी संख्या देखते हैं, अगर 2 3 4 है, इसका औसत निकालना तो कितना 2 + 3 + 4 बटा कितना जाएगा 3 1 2 3। और भी देखते हैं तो 2 3 4 का औसत निकालना है, 2 + 3 + 4 बटा 1 2 3 संख्या 3 से भागे 9 बटा 3 बराबर 3। अब देख रहा है एक चीज में ना, इन तीनों में देखना, इन तीनों में औसत क्या रहा, ये भी लगातार संख्या दिया हुआ, ये भी लगातार संख्या दिया हुआ, ये भी लगातार संख्या दिया हुआ, और संख्या तीनों में कितना है 3 ही है। करने का मतलब विषम संख्या रहा, तो जो इसका औसत होगा वो क्या होगा बीच वाला संख्या। अगर लगातार संख्या का औसत निकालना हो तो जो सबसे बीच वाला संख्या होगा उसका क्या हो जाएगा औसत कहलाएगा। लेकिन वह संख्या उस संख्या में कितना संख्या होना चाहिए, विषम संख्या होना चाहिए। कने जैसे 5 होना चाहिए, जैसे 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 कितना संख्या 5 संख्या है। जब इस 5 क्या है विषम संख्या है ना, तो इसका औसत क्या आ जाएगा बीच वाला आ जाएगा, यानी 5 कहलाएगा। इतना अगर बात समझ में आया होगा तो चलते हैं क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इससे पहले अगर नहीं पढ़ा जो बताने वाला है अगर वो नहीं पता होगा ना तो हम लोग क्या करते थे x मानकर बनाते थे, जो कि क्या बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आसानी से आप कैसे करेंगे, 7 लगातार क्वेश्चन 7 क्रमागत मतलब क्या 7 लगातार संख्या है, उसका औसत कितना दिया 20 दिया हुआ है। यानी जब 7 लगातार संख्या दिया हुआ है और अभी हम बताए हैं कि अगर संख्या नंबर ऑफ संख्या अगर विषम हो तो उसका औसत क्या हो जाएगा, बीच वाला संख्या हो जाएगा। यहाँ पर नंबर ऑफ संख्या कितना है 7 है ना, वो भी कितना लगातार है, तो इसका औसत क्या है 20 है, यानी 20 वाला बीच वाला संख्या दिया हुआ। इसके तरफ 3 संख्या और इसके तरफ 3 संख्या, तो इसके तरफ जाएंगे तो 20, 21, 22, 23, इसके तरफ जाएंगे तो 19, 18, 17 हो जाएगा, यानी ये औसत दिया हुआ है। यानी अब देखना, अब ये मेरा सभी सातों का सातों संख्या मालूम हो गया। अब ध्यान देना, इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है 23 है, सबसे छोटी संख्या क्या है 17 है। इसमें क्वेश्चन और क्या पूछेगा, फिलहाल इस क्वेश्चन का ये आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या। अब इसमें 2 और क्वेश्चन बन सकता है, पर दूसरी क्वेश्चन यह बन सकता है कि उन संख्याओं में से सबसे छोटा संख्या कौन है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न ये बनेगा कि उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जोड़ कितना होगा। तो आइए देखते हैं, सबसे बड़ी संख्या 23 है और सबसे छोटी संख्या 17 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 40 आएगा। और इस तरह से 3 प्रकार का क्वेश्चन इसमें बन सकता है बिल्कुल, और वह भी आसानी से हम लोग इस तरीके से कर भी सकते हैं। यानी इस तरह से ये चौथा प्रश्न खत्म हुआ। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न क्या कर रहा है, यदि रमेश 40 वर्ष का हो तथा सोनी 60 वर्ष का हो तब कितने वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात 3:5 होगा। यहाँ पर रमेश और सोनी का वर्तमान आयु दिया हुआ है, रमेश का 40 दिया हुआ है, सोनी का 60 दिया हुआ है। कह रहा है कि दोनों की आयु का अनुपात कितने वर्ष पहले कितना होगा 3:5 होगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम x मानकर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ज्यादा समय होगा, ज्यादा समय लगेगा। ठीक है, जबकि एग्जाम में मेरे पास उतना समय होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ना हम बाई ऑप्शन से लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना करा कितने वर्ष पहले दोनों के आयु का अनुपात 3:5 होगा। तो क्या करें, जो भी ऑप्शन दिया हुआ ना इसमें दोनों के आयु में घटाएंगे और जिस आयु को घटाने के बाद अनुपात 3:5 आ जाए वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिससे 40 है और ये 60 है। इस पहले ऑप्शन नंबर पहला लेकर चलते हैं, कितना हो जाएगा, 5 घटाएंगे तो 35 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 55 आ जाएगा। अब बताओ, इसका काटेंगे 7 × 5 = 35 और इसको काटेंगे 3 × 11 = 55, यानी ऑप्शन नंबर 1 नहीं हो सकता। चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। अब इसमें कितना घटाते हैं, ऑप्शन नंबर बी क्या है 20 है ना, तो 20 घटाओ तो कितना बचेगा 20 और इसमें 20 घटाओ तो 40, काटो, सॉरी यहाँ पे क्या 30 बचेगा, काटो, कितना आ जाएगा 2:3, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। चलते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। तो 10 है ना, तो 10 घटाओ तो 30 बचा और उसमें फिर 10 घटाओ तो 50 बचा और काटो, यानी 3:5 है। यानी कितना साल पहले दोनों की आयु का अनुपात 3:5 होगा, तो कितना साल पहले, तो 10 साल पहले। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं और ये 5वां क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, और यह इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन भी होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:8 दिया है तथा उनकी आयु के बीच अंतर 35 वर्ष है। तो 4 वर्ष उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ध्यान देना, मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, अनुपात में कितना है 3:8 दिया हुआ है, तथा उन दोनों के बीच आयु
कितना अंतर है, 35 वर्ष हुआ है। तो ध्यान देना, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें यह करना होगा कि अंतर का तुलना अंतर से कर देंगे, ठीक है। अंतर का तुलना अंतर से करेंगे, जिसको निकालना उसको गुना कर देंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो फिर अगर x मानकर इस तरह का क्वेश्चन को सोल्व करने चलेंगे तो फिर ज्यादा ये लंबा प्रोसेस चला जाएगा, ठीक है। तो कैसे करते हैं देखते हैं। तो इसमें इन दोनों के आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:8 दिया हुआ है, और उन दोनों के बीच आयु के बीच कितना अंतर है, 35 वर्ष है। तो अनुपात 3:8 दिया हुआ है, अंतर कितना है, 35 वर्ष है। तो 35 वर्ष अंतर दिया हुआ, अंतर की तुलना अंतर से करेंगे, और उन दोनों के बीच आयु का अनुपात कितना है, 3:8। ये अंतर है तो इन दोनों में भी क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। तो 8 में से 3 गया कितना, 5। ये भी अंतर है आयु, इन दोनों के आयु के बीच, और ये भी अंतर है, लेकिन यह अंतर क्या अनुपात में है, और ये अंतर ऐसे दिया हुआ है। तो अंतर का तुलना अंतर से कर दिए, ठीक है। अब जिसको भी निकालना है उसको क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उन दोनों के वर्तमान आयु निकालेंगे। तो उन दोनों के वर्तमान आयु निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अनुपात में कितना 3 दिया हुआ है ना, तो 3 से गुना करेंगे तो ये किसका निकलेगा, मीना का निकलेगा। अगर 8 से गुना करेंगे तो किसका निकलेगा, उसकी माता का निकलेगा। तो निकालो कितना होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 21, और कितना 7 × 5 = 35, 7 × 56। यानी अंतर का तुलना अंतर से किए, अंतर 35 दिया हुआ है, और इन दोनों की आयु के बीच अनुपात कितना दिया हुआ, तो इसमें भी अंतर निकालेंगे। तो अंतर बटा अंतर, जिसको निकालना उसके गुना। अगर इसका मीना का वर्तमान आयु निकालना है तो 3 से गुना, क्योंकि 3 है अनुपात में, और उसकी माता का अनुपात ये आयु निकालना है तो 8 से गुना, क्योंकि उसकी माता का अनुपात में आयु कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। अब देखो इन दोनों का ये क्या निकला, वर्तमान आयु निकला। अब कितना वर्ष का रहा बाद, कितना वर्ष बाद कर रहा है, 4 वर्ष ना, तो 4 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 25, और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। यानी 25:60 आ जाएगा। अब इसका सोल्व कर देंगे, 5 से काटेंगे कितना, 5 × 5 = 25, और ये 12 × 5 = 60। यानी कितना निकल कर आया, 5:12 निकल कर आया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब देखो ये सभी जो प्रश्न किए हैं ना, इस तरह का प्रश्न ऐसा नहीं कि एक बार जो पूछ दिया फिर दोबारा नहीं पूछेंगे। इस तरह का प्रश्न ना एक किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली और इससे भी बेहतरीन वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहे। अगर मैथ की कोई भी चैप्टर का आपको वीडियो चाहिए तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए टाटा, बाय बाय।